ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान, श्लोक क्रमांक 15, शब्द पाठ। यत् उक्तम पथि दृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता तत् ध्यायन्तः जपन्तः च पूजयन्तः च संयताः। यदुक्तं पथि दृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः। शब्दार्थ। यत् जो, उक्तम कहा गया, पथि रास्ते में, दृष्टेन भेंट करके, गिरिशेन शिवजी द्वारा, प्रसीदता अत्यंत प्रसन्न होकर, तत् वही, ध्यायन्तः ध्यान करते हुए, जपन्तः च और जप करते हुए, पूजयन्तः च और पूजते हुए, संयताः अत्यंत संयम पूर्वक। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। जब प्राचीन बरही के सभी पुत्रों ने तपस्या करने के उद्देश्य से घर छोड़ दिया तो उन्हें शिवजी मिले, जिन्होंने अत्यंत कृपा करके उन्हें परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। प्राचीन बरही के सभी पुत्रों ने उनके उपदेशों को अत्यंत सावधानी तथा मनोयोग से जपते तथा पूजा करते हुए उनके विषय में ध्यान किया। तात्पर्य यह स्पष्ट है कि तपस्या करने के लिए या किसी भी प्रकार की भक्ति के लिए गुरु द्वारा पथ प्रदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। गुरु द्वारा पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि महाराज प्राचीन बरही के 10 पुत्रों को शिवजी के प्रकट होने से यह कृपा प्राप्त हुई और उन्होंने दयावश उन्हें तपस्या करने के विषय में उपदेश दिया। वास्तव में शिवजी उन 10 के गुरु हो गए और बदले में उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को इतनी गंभीरता से ग्रहण किया कि मात्र उन पर ध्यान करने से ध्यायन्तः वे सिद्ध हो सके। यही सफलता का रहस्य है। दीक्षा ग्रहण करके तथा गुरु से आदेश प्राप्त करके शिष्य को बिना हिचक के गुरु के उपदेशों या आदेशों के विषय में ध्यान करना चाहिए और अपने आप को किसी अन्य वस्तु से विचलित नहीं होने देना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी यही मत है, जिन्होंने भगवत गीता के 2:41 एक श्लोक व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन की व्याख्या करते हुए इंगित किया है कि शिष्य के लिए गुरु का आदेश ही जीवन आधार है। शिष्य भगवान के धाम जा रहा है या नहीं, इसकी परवाह न करके उसका पहला कर्तव्य है गुरु के आदेश का पालन करे। इस प्रकार शिष्य को गुरु के आदेश पर ध्यान धारण करना चाहिए। यही समग्र ध्यान है। उसे न केवल उस आदेश के विषय में ध्यान करना चाहिए, अपितु उन साधनों की खोज भी करनी चाहिए जिनसे वह ठीक से उपासना कर सके और उसे पूरी कर सके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अन्वय इसका करें तो कुछ इस प्रकार होगा। संयताः, वे जो आत्म संयमी थे, यानी प्रचेताओं के लिए ये शब्द उपयोग में आया है। संयताः, जो आत्म संयमी थे, पथि यानी पथ पर, पथ में, दृष्टेन प्रसीदता गिरीशेन, ऐसे भगवान शिव से जो रास्ते में दृष्टिगोचर हुए, प्रसीदता, क्योंकि बड़े जो उनसे बड़े प्रसन्न थे, ऐसे शिवजी उनको दृष्टिगोचर जो हुए, उनके द्वारा गिरीशेन यद उक्तम, जो बताया गया, जो संदेश दिया गया, जो उपदेश दिया गया, उसका उन्होंने क्या किया? तत् ध्यायन्तः जपयन्तः च पूजयन्तः च, उन्होंने क्या क्या किया? उस उपदेश को सुन करके उस उपदेश के ऊपर ध्यान किया, यानी उसके अर्थ के ऊपर ध्यान किया। जो उपदेश दिया उसका अर्थ के ऊपर उन्होंने ध्यान किया। जपन्तः च, और उसको दोहराया, और पूजयन्तः, और उसकी पूजा भी की, अर्थात उस उपदेश को अपने जीवन में उन्होंने अपनाया, उसको क्रियान्वित भी किया। इस तरह से ये वर्णन हो रहा है प्रचेताओं का, जो अपने पिता प्राचीन बरही के कहने से प्रजाओं को उत्पन्न करने के लिए, तपस्या करने के लिए निकल गए थे घर से। भगवान हरि को केंद्रित रखते हुए तपस्या करने के लिए निकले थे। ऐसे लोग जब जा रहे थे तपस्या करने के लिए, तब मार्ग में उन्हें शिवजी मिले, जो उनसे बड़े प्रसन्न थे, और इसलिए उन्होंने उनको उपदेश सुनाए, और उन उपदेशों को सुन करके उन सभी प्रचेताओं ने उसका ध्यान किया, बार बार स्मरण किया, और उसको अपने जीवन में अपनाया, और इस प्रकार से जीवन की पूर्णता उनको प्राप्त हुई। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को इंगित कर रहे हैं। यही ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये जो सिद्धांत है, इसका भी यहाँ पर प्रतिपादन हो रहा है। ये लोग कुछ धर्म का सिद्धांत पालन करने के लिए निकले हैं। प्रचेता वास्तव में स्पष्टतः भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं गए थे, शुद्ध भक्ति। उनका उद्देश्य था कि हमें धर्म के अनुसार संतान उत्पत्ति करनी, इसलिए धार्मिक है, ये उनका गुण था, धर्मनिष्ठ होना। तो उनको शिवजी क्यों मिले, क्यों शिवजी ने वहां, क्यों, कैसे शिवजी वहां प्रकट हुए? तो शिवजी जो है वो एक प्रकार से तो खुद क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योजा संजायते नहीं तथा पृथगस्ति है, तो हो एक तरीके से भगवान विष्णु से अलग भी नहीं है।
परमात्मा भी उनको कहते हैं। इस भौतिक जगत के अंदर तो जो सारा संचालन होता है वो वही करते हैं। इसलिए शिव जी इस प्रकार से जानते थे कि ये जो प्रचेता हैं वे भगवान विष्णु के प्रति निष्ठावान हैं, इसलिए पुण्यशाली हैं। ये उनके आकर्षित होने का एक कारण था कि प्रचेताओं के गुरु होना उन्होंने क्यों स्वीकार किया। प्रचेताओं का ऐसा कौन सा गुण था जिससे कि शिवजी जैसे महाभागवत वैश्वानानाम यथा शंभु जैसे कहा गया है, वैष्णवों में महान श्रेष्ठ शिवजी हैं, तो वो क्यों आकर्षित हुए उनसे? क्या गुण था प्रचेताओं का ऐसा जिनसे वो आकर्षित हुए उन पर कृपा करने के लिए? अनायास नहीं था ये। शिव जी यहाँ पर ये बात को बताया गया, अनायास नहीं था। ऐसा नहीं कि हाँ जा रहे थे मिल गए ऐसे ही बोल दिया हाँ ठीक है, नहीं। शिव जी प्रसन्न हुए थे उनके ऊपर और इसीलिए उनको उपदेश देने के लिए वो तैयार हुए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ समझने की कि कोई भी व्यक्ति को गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है, उसका क्या गुण होते हैं एक व्यक्ति के जिनसे गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए वो योग्य बनता है। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये भी भगवद गीता में बताया गया है कि जो पाप कर्मों से मुक्त होता है और बड़ा पुण्यशाली होता है वो भक्ति की ओर अग्रसर हो पाता है निष्ठा से। तो ये एक महान गुण है, महत्वपूर्ण गुण है कि भागवत भगवान के भक्त किसके ऊपर किसके ऊपर कृपा बरसाने के लिए आकर्षित होते हैं। वो पहला गुण है जो धार्मिक हो। धार्मिक होने की परिभाषा है, धार्मिक ये शब्द सामान्यतया लोग अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उपयोग करते हैं और इसकी विस्तृत परिभाषाएं भी हैं और बहुत एक विशिष्ट परिभाषाएं भी हैं। लेकिन विशिष्ट परिभाषा में भी जो मूल है वो ये है कि भगवान विष्णु की परम सत्ता को स्वीकार करना ये होना ही चाहिए, तभी व्यक्ति वास्तव में धार्मिक कहलाएगा, अन्यथा वो धार्मिक नहीं है। कुछ धार्मिक कृत्यों को करना, लेकिन यदि उसमें धारणा सही नहीं है कि विष्णु भगवान है तो वो धार्मिक नहीं कहलाते हैं कार्य। बहुत से लोग अन्नदान करते हैं, तो ये सब धार्मिक क्रियाएं हैं, लेकिन उसके अंदर निहित समझ ये है कि वो शास्त्रों के आधार पर ये नित्य कर्म दिए गए हैं, ये पुण्य कर्म दिए गए हैं और शास्त्रों के आधार पर दिए गए हैं। मतलब शास्त्र का वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्य, ये शास्त्रों का मूल है। तो इसलिए शास्त्रों के द्वारा कार्य दिए गए हैं, उसके साथ साथ शास्त्रों में ये भी दिया गया है कि विष्णु भगवान हैं। तो जो शास्त्रों के एक भाग को स्वीकार करता है दूसरे भाग को स्वीकार नहीं करता है वो धार्मिक नहीं हो सकता। इसलिए केवल अन्नदान कर देने से या शास्त्र के अनुसार जो भी कुछ बताया गया है उसको सब करने से व्यक्ति धार्मिक नहीं बनता है वास्तविक तरीके से। जैसे जरासंध, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, वो असुर की श्रेणी में आते हैं, वो पुण्यात्माओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। भले ही वो कृत्य जो करते थे वो बहुत बाह्य रूप से धार्मिक कृत्य करते थे। रावण भी बड़ा धार्मिक था इस तरह से, तो लेकिन वास्तव में रावण क्या धार्मिक था? तो वास्तव में धार्मिक उसका असुर था वो। तो इसलिए ये भी एक बहुत भ्रांत धारणा है समाज में कि धर्म की परिभाषा क्या है। लोग केवल कृत्यों को देख करके उसको धर्म मानते हैं। हर एक कर्म के पीछे उसके पीछे की समझ क्या है, ये उस कार्य को पूर्ण रूप से इंगित करती है कि ये किस कैटेगरी में आएगा, ये किस वर्ग में आएगा, ये धार्मिक के अधार्मिक।
केवल कृत्यों को देख करके, केवल कार्यों को देख करके हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि वो कार्य किस श्रेणी में है। तो शिव जी ये वे सभी हरि को केंद्रित रखते हुए तपस्या करने जा रहे हैं, ये एक बात थी। और दूसरी बात ये थी संयताः, कि वे लोग जो हैं आत्मसंयमी थे, लंपट नहीं थे, अनावश्यक इंद्रिय भोगी नहीं थे, वे इंद्रियों पे उनका संयम था। तो ये दो गुण यहाँ पर इस प्रसंग में देखने में आते हैं कि इसके कारण शिव जी उनसे आकृष्ट हुए। आशुतोष शिव जी का नाम है, और उसमें तो वो ऐसे लोगों के प्रति भी आकृष्ट हो जाते हैं जो धार्मिक नहीं भी होते हैं, इसलिए शिव जी भूत प्रेत और सारे ऐसे लोगों के भी वो पति हैं, यानी स्वामी हैं। तो ये उनका एक क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए वो भगवान की सेवा में ऐसे जो अधार्मिक लोग हैं उनको भी इनडायरेक्टली हरि की सेवा में नियुक्त करते हैं, क्योंकि वो भगवान के इन प्रतिनिधि को नतमस्तक होते हैं और धीरे धीरे इस प्रकार से उनकी एक शुद्धि होती है। ये एक बड़ा ही विशिष्ट गुण है शिव जी का, इसलिए शिव तत्व जो है बड़ा कंफ्यूजिंग, भ्रमित करने वाला लग सकता है। तो श्रीमद् भागवतम के दृष्टिकोण से अगर हम शिव जी को समझेंगे तो हम सही प्रकार से शिव जी को समझ पाएंगे। वास्तव में शिव जी उनसे आकृष्ट होते हैं जो भगवान को शरणागत होते हैं। अब भगवान को जो शरणागति का अर्थ भी अलग अलग स्तर पर शरणागति हो सकती है। यहाँ पर जो प्रचेताओं की जो शरणागति थी भगवान हरि के प्रति आरंभ में, वो एक पुण्य कर्म के स्तर तक की थी कि हाँ भगवान विष्णु हैं, हमें कोई भी कार्य में सिद्धि चाहिए तो उनकी कृपा चाहिए। अगर हमें अच्छी संतानें उत्पन्न करनी है तो उसके लिए हमें भगवान की कृपा होगी तो ये संभव हो पाएगा। तो ये भी शरणागति है, इसलिए वो भी एक प्रकार की भक्ति है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन एक प्रकार की भक्ति है। तो शिव जी उस शरणागति को देख करके आकृष्ट हुए। अगर हम देखें कि श्रील प्रभुपाद क्यों आकृष्ट हुए अमेरिका जाने के लिए, अमेरिकन्स के ऊपर कृपा करने के लिए प्रभुपाद जी क्यों आकृष्ट हुए। शिव जी तो आकृष्ट हुए प्रचेताओं की पुण्य जीवन को देख के, श्रील प्रभुपाद क्यों आकृष्ट हुए। प्रभुपाद विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे अमेरिका जाने के लिए। उनके गुरु महाराज भी आकृष्ट हुए थे, तभी उन्होंने आदेश दिया था कि आप पाश्चात्य जगत में जाओ। गुरु महाराज भी नहीं, गुरु महाराज आकृष्ट हुए थे और उसके अनुशीलन में श्रील प्रभुपाद आकृष्ट हुए पाश्चात्य जगत में जाने। तो हम सामान्य रूप से तो अपेक्षा नहीं करते कि पाश्चात्य जगत में पुण्यशाली जीवन है, और था भी नहीं। जब प्रभुपाद जी बॉस्टन में उतरे तो जो उन्होंने सुना था, अभी वो उन्होंने साक्षात प्रथम बार उसकी एक झलक देखी, और वो उन्होंने अपनी कविता में भी उसको लिखा कि ये इनका जीवन तो पूरी तरह से पाप कर्म में लिप्त है, कैसे ये भगवान का संदेश सुनेंगे। लेकिन उनके गुरु महाराज ने तो उनको वहाँ भेजा था। तो क्यों उनके गुरु महाराज ने उनको वहाँ भेजा था, क्यों वो उनसे आकृष्ट हुए थे। और बाद में जब हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने आंदोलन को जब बढ़ाया, पहले न्यूयॉर्क में एक ब्रांच खुली, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, फिर उसके बाद अलग अलग जगह खुलती गई।
तो कुछ ऐसे शहर थे जहाँ पर बड़ी मात्रा में इंडियन ओरिजिन के लोग भी वहाँ बड़ी मात्रा में थे। तो वहाँ पर जो भक्त प्रभुपाद जी ने भेजे थे अपने शिष्यों को, जिनको भेजा था वहाँ, तो ऐसा प्रसंग आता है जब उन लोगों ने श्रील प्रभुपाद को पत्र लिखा कि प्रभुपाद, यहाँ पर जो भारत के मूलवासी, जो मूल भारतीय हैं, वे लोग बड़े आसानी से बड़े अच्छे से आकृष्ट हो रहे हैं और उनके लिए हम कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने पत्र में लिखा, बेटर यू डोंट डाइवर्ट योर अटेंशन टू द इंडियंस, यू कंसंट्रेट योर अटेंशन ऑन द अमेरिकन्स। ऐसा प्रभुपाद ने स्पष्टतः पत्रों में लिखा कि आप वो जो भारतीय ना, उनको छोड़ दो, आप जो है स्थानीय जो वेस्टर्नर्स हैं, पाश्चात्य, उनके ऊपर आप कंसंट्रेट करो। तो बड़े आश्चर्य की बात लग सकती है, क्योंकि जो भारतीय भी जो वहाँ पाश्चात्य जगत में गए थे, आज भी जो जाते हैं, अगर क्रियाओं को देखेंगे तो पाश्चात्य जगत के लोगों की तुलना में फिर भी वो पुण्य कर्मों का पालन करते हैं। तो उस समय में तो और भी ज़्यादा रहा होगा कि जो भारतीय मूल के लोग थे वो वहाँ गए, लेकिन उनकी जो जीवन शैली अगर आप देखेंगे तो उसमें जैसे व्यभिचार और गोमांस खाना, ऐसे जो बड़े बड़े पाप कृत्य हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ भारतीयों में इतने नहीं होंगे जितने कि अमेरिकन्स के अंदर होंगे। फिर भी प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप भारतीयों के ऊपर कंसंट्रेट मत करो। प्रभुपाद ने बोला, ये सब भारतीय जो अमेरिका में आए हैं, दे आर हाईली मटेरियलिस्टिक, ये पूरा पैसा कमाने, विशेष रूप से बहुत पैसा धन कमाने के लिए आए हैं इनका, इसलिए आप इन पे ध्यान मत दो। इनके लिए भक्ति स्वीकार करना इतना सरल नहीं होगा जितना अमेरिकन्स के लिए भक्ति स्वीकार करना सरल होगा। तो इस चीज़ से हम एक और चीज़ समझ में आती है कि भक्ति स्वीकार करने के लिए, विशेष रूप से जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शुद्ध भक्ति को स्वीकार करने के लिए, जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, श्रील प्रभुपाद जी जिनके सेनापति हैं, उसमें जो योग्यता है वो पुण्यशाली जीवन तो ठीक है, एक सामान्य आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए पुण्यशाली होना वो एक योग्यता है, ये शाम त्वंतगतम पापम, उस श्लोक के आधार पे भी, पर उससे भी एक बड़ी योग्यता है। भगवान हैं, हम बुरा नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, इत्यादि ये सब जो सद्गुण हैं, ये सब को स्वीकार करना और इस प्रकार की मानसिकता होने से भी एक और बड़ा गुण है जो शुद्ध भक्ति के लिए योग्यता प्रदान करता है, उसको ग्रहण करने के लिए। वो योग्यता है भौतिक जगत के इंद्रिय भोग से विषन्न हो जाना, ऊब जाना। भौतिक जगत के इंद्रिय भोग से ऊब जाना, ये और अधिक महान गुण है, योग्यता है, जो भक्ति को स्वीकार करने में सहायक होती है। ये विशिष्ट गुण था अमेरिकन्स या इन जनरल पाश्चात्य जगत के युवाओं में, विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी थी, जिसके कारण प्रभुपाद आकृष्ट हुए उनकी तरफ। तो जो पाश्चात्य जगत के अंदर जो लोग थे, बोलते हैं और लिखते हैं कि वे लोग भौतिक इंद्रिय सुख उनके पास प्रचुर मात्रा में है और बहुत समय से वो उसका उपभोग कर रहे हैं,
लेकिन अभी वो उससे ऊब गए हैं, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट्स हैं भक्ति को स्वीकार करने के लिए। अगर इसको हम तात्विक दृष्टि से देखें तो भक्ति को स्वीकार करने के लिए कर्म एक स्तर की योग्यता है और दूसरे उच्च स्तर की योग्यता है ज्ञान। तो यहाँ पर जो प्रचेताओं की जो योग्यता है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की, वो कर्मनिष्ठता है, पुण्य कर्म करने की के प्रति उनकी जो रुझान है वो उनकी योग्यता है। लेकिन उसकी भी आगे की योग्यता है जो ज्ञानी है, अर्थात जो ये भी समझ गया है कि ये भौतिक इंद्रिय भोग व्यर्थ है। तो जो अमेरिकन्स थे, अभी उनके अंदर वहाँ पर बहुत सारा ऐश्वर्य है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो बहुत संभावना है कि कहीं कुछ पुण्य कर्म के कारण, विशेष रूप से जो अमेरिका है उसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रचुर मात्रा में हैं। प्रभुपाद भी बोलते हैं आप उनका बॉडी, शरीर देखेंगे तो दे लुक लाइक डेमीगॉड्स। हमारे यहाँ भी हैं एक डेमीगॉड। तो जब हम इस प्रकार से देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कुछ पुण्य कर्म का प्रभाव है। सो दैट इज़ पॉसिबल। अमेरिका, पाश्चात्य जगत के अंदर वो है। फिर उसके आगे का कदम है कि व्यक्ति फिर पार्थ कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते, जो कर्म है उसका आगे चल करके जब व्यक्ति पुण्य कर्म करता है शास्त्र के अनुसार, तो धीरे 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 अगर उसकी जैसे जैसे शुद्धि होती है तो वो इस स्तर पे पहुंचता है कि ज्ञान के स्तर पे पहुंचता है। व्यर्थ है ये सब। ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब ये समझना कि ये भौतिक इंद्रिय भोग कभी भी हमें सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम भौतिक नहीं हैं। इसको समझना और इसको अनुभव करना, ये ज्ञान के स्तर पे स्थित होना है। जैसे भगवद गीता में चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग जो हैं मेरा भजन करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभा। तो ये हो गए पुण्यशाली लोग जो भगवान की शरण में आते हैं। शरण में आते हैं मतलब अगेन यहाँ पर शरण वो शुद्ध भक्ति की शरणागति की बात नहीं, पुण्य कर्म के कारण जो शरणागति की है उसकी बात हो रही है। और उसके बाद फिर भगवान बताते हैं तेषाम ज्ञानी नित्युक्तम एक भक्तिर विशिष्यते, इनमें से भी जो ज्ञानी है वो विशिष्ट है। तो वो जो ज्ञानी है वो ज्ञानी भक्त है, वो पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत है और समझ सके कि इस भौतिक जगत में कोई इंद्रिय भोग नहीं है, मैं भगवान का भक्त दास हूँ। उसको उसका वर्णन यहाँ हुआ है, ज्ञानी भक्त, जो ज्ञान में स्थित है और भक्त है। उसके लिए फिर आता है कि वो कैसे ये ज्ञान के स्तर पर पहुंचा है। तो बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के बाद में पुण्य कर्म करके ज्ञान का अनुष्ठान करके वो ज्ञानवान बना है, और फिर ज्ञानवान बनने का परिणाम हुआ है कि माम प्रपद्यते, भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हुआ। तो इस प्रकार से ऐसा हम समझ सकते हैं कि वेस्ट में जो लोग थे वो पुण्यशाली रहे, उसकी वजह से ऐश्वर्य प्राप्त किए, और फिर एक स्थिति ऐसी आई कि वो उससे ऊब गए। तो वो जो योग्यता है, विशिष्ट योग्यता, वो उनकी योग्यता, वो आधार बना उनका प्रभुपाद जी की कृपा को स्वीकार करने का। इवन आप देखिए, जैसे मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जाते थे बॉम्बे में, वहाँ पर डॉक्टर पटेल भी होते थे और प्रभुपाद जी के शिष्य भी होते थे। अभी डॉक्टर पटेल को बहुत सारे भगवद गीता के श्लोक भी याद होते थे,
लेकिन उनकी समझ कुछ नहीं घुसता था भक्ति, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उनको कोई उनकी बैकग्राउंड नहीं थी, लेकिन सरलता से वो उन सिद्धांतों को समझ पाते थे, स्वीकार कर पाते थे। फिर दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब उनको ये गुरु की कृपा प्राप्त हुई, उनके संदेश उनको सुनने को मिला, तब एक आदर्श शिष्य को क्या करना चाहिए वो चीज़ भी हम यहाँ पर इस श्लोक से समझते हैं। तो तद ध्यायन्तः, ध्यान करना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तेत करियाक्य, ये चित्तेत करियाक्य के अंदर ये सब कुछ आ गया, जो भी ये तीनों चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज, सब चीज़ों का समावेश है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो गुरु जो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, इसको मनन करना चाहिए। अब अर्थ को मनन करने के लिए भी एक योग्यता चाहिए। वो जो योग्यता है वो सबसे पहले है हमारी मनोभावना, एटीट्यूड। योग्यताओं में सबसे प्राथमिक योग्यता है एटीट्यूड, अन्य चीज़ें उसके बाद में आती हैं। सबसे पहली चीज़ है एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड सही है तो अन्य जो योग्यताएं वो प्राप्त हो जाएंगी, और अगर एटीट्यूड सही नहीं है स्टार्टिंग से, प्राइमरी फेज से, तो फिर क्रियाएं हम करते रहें बहुत कुछ, लेकिन फिर भी वांछित फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि एटीट्यूड गलत है। एटीट्यूड गलत होने से बाकी सब चीज़ों का परिणाम जो है वो या तो कम प्राप्त होगा या तो उल्टा प्राप्त होगा, ऐसा सब होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राथमिक योग्यता जो है एक शिष्य की वो है एटीट्यूड। इसके ऊपर हम कल अपनी ब्रह्मचारी कक्षा में भी बात कर रहे थे। इसलिए जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति आते हैं मंदिर में, जो प्रचारक हैं, उनका सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए एटीट्यूड ट्रेनिंग। अगर एटीट्यूड पहले से ठीक हो गया तो बाकी सब चीज़ें एक के बाद आ जाएंगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नहीं है 16 माला जप करो, पहले इंपॉर्टेंट है समझो, और समझ में भी एटीट्यूड रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको समझो। तो ये भक्ति में प्रगति कैसे होती है? ये गुरु की कृपा से होती है। गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है? जो विनम्र है और उत्सुक है भगवान की सेवा की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, उसको कृपा प्राप्त होती है। तो ये एटीट्यूड से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हमें, जो हम भक्ति के अंदर जो प्रयासरत हैं, हमें उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए कि मेरा एटीट्यूड जो है वो सही है कि नहीं है, मेरे एटीट्यूड में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये हम सबका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। फिर उसके बाद में, एटीट्यूड के बाद में आती हैं क्रियाएं। उस एटीट्यूड के साथ में क्या क्या क्रिया करनी चाहिए? तो जैसे पहली चीज़ है ध्यायन्तः, अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए कि अर्थ क्या है। अगर एटीट्यूड सही होगा और अर्थ समझने का फिर हम जब प्रयास करेंगे उस एटीट्यूड में, तो उस अर्थ को समझ पाएंगे। भगवान की कृपा होगी और उसको हम समझ पाएंगे, गुरु की कृपा होगी, समझ पाएंगे, पर प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, केवल एटीट्यूड सही है, जनरली ऐसा होगा नहीं, लेकिन तर्क की दृष्टि से एटीट्यूड सही है, क्रियाएं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी परिणाम ढंग से नहीं प्राप्त होगा। तो अर्थ समझने के लिए हमें गुरु के वाक्य को बार बार सुनना होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि मुझे समझने का प्रयास करना है कि प्रभुपाद शास्त्रों के वचन क्या हैं, उसका अर्थ क्या है। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को सही एटीट्यूड से बार बार पढ़ना होगा, सुनना होगा। प्रभुपाद के जो शिष्य हैं या जो भी हमारे वरिष्ठ हैं,
जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं या दीक्षा ले रहे हैं, उनको हमें सुनना होगा, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना होगा और उनके वचनों को सुनना होगा, इस समझ से कि हमें उसका अर्थ समझना है। फिर उसके बाद में अर्थ समझ करके उसको बाबा रिपीट भी करना होगा, उसका कीर्तन भी करना होगा, श्रवणम कीर्तनम, उससे भी चित्त शुद्धि होती है। हमारी जो सेवा भावना है वो दृढ़ होती है वहाँ, क्योंकि जो हम श्रवण कर रहे हैं उसका उद्देश्य सेवा करना है। तो जब हम उसको दूसरे के हित के लिए भी बताते हैं तब वो और दृढ़ होता है। और उसके बाद में पूजयंतः, अर्थात उसको पूरी तरह से अपने जीवन में अपनाना। तो शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। अगर इस प्रकार से कोई श्रद्धया, ये श्रद्धया क्या है? ये एटीट्यूड है। श्रद्धा से शृण्वतः, श्रवण करता है वो क्रिया है। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, नित्य ये भी क्रिया का भाग है, रेगुलरली या कॉन्स्टेंटली। गृणतश्च स्वचेष्टितम, और पूरी तरह से अपनी क्रियाओं में उसको प्रतिपादित करना। गृणतस, उसको एब्जॉर्ब, उसको इम्प्लीमेंट करना अपने जीवन में, उसको अपने जीवन में नियुक्त करना। तो कालेन नाति दीर्घेण, बहुत जल्दी ही भगवान विशते हृदय, ये उसका परिणाम है, भगवान हृदय में प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से हमें गुरु के संदेश को समझने के लिए तत्पर होना चाहिए, फिर उस संदेश के अनुसार अपने को ढालने के लिए तैयार होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए अपने को ढालने के लिए, मोल्ड करने के लिए। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब माया के द्वारा मोल्डेड हैं। अभी हमें कृष्ण के अनुसार, कृष्ण के सेवक के रूप में अपने को ढालना होगा। ढालने के लिए हम तैयार हों, ये एटीट्यूड की बात है। ढलने के लिए तैयार हों, वो एटीट्यूड की बात है। और ढलने की जो क्रियाएं हैं, सुनना, प्रयास करना, ये सब क्रियाएं हैं। ये सब दोनों के होने से परिणाम होगा कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उद्धृत करते हुए लिख रहे हैं, शिष्य को ये चिंता नहीं करनी चाहिए, ये बात नहीं सोचनी चाहिए बार बार कि वो भगवान के धाम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। उसकी परवाह केवल एक होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए, पर इस चीज़ की परवाह से ज़्यादा उसको ये परवाह करनी चाहिए कि गुरु के आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा सुनने में अटपटा लग सकता है कि इसका क्या मतलब है, धाम में जा रहा है कि नहीं जा रहा है इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, गुरु के आदेश का पालन करने की परवाह करनी चाहिए। तो गुरु का आदेश पालन करना और भगवत धाम में जाना दोनों तो एक ही चीज़ है ना। तो फिर इसमें पार्थक्य क्यों करा गया है कि गुरु के धाम में जाने की परवाह नहीं करनी चाहिए, भगवान के धाम में जाने की परवाह नहीं करनी चाहिए, गुरु के आदेश का पालन करने की परवाह ही केवल करनी चाहिए। कैसे इसको समझेंगे? गुरु के धाम में, भगवान के धाम में जाने के लिए तो गुरु के आदेश का पालन करते हैं हम, तो उसकी परवाह नहीं करें, उसका क्या मतलब है? तो क्रमेण, भक्ति के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्रमेण, क्रम से हर चीज़ होनी चाहिए। अगर हम क्रमबद्ध होकर न होकर के एक आगे की जो वस्तु है उसको पहले करने का प्रयास करेंगे तो वो पथ में बाधा बनती है। कई बार हम ऐसा विचार करते हैं कि प्रभु जी मेरी 16 माला हो जाएं और अभी मैं माला बढ़ा रहा हूँ, क्यों माला करूँगा उतना ज़्यादा जल्दी भगवत धाम जाऊँगा।
अब बात सही भी है एक तरीके से, लेकिन वो गलत तरीके से भी समझी जा सकती है। हर चीज़ में ये संभावना रहती है। सही सेंटेंस है, उसको कितने सही से कोई व्यक्ति समझ पा रहा है, वो एटीट्यूड से रिलेटेड होगा। परोक्ष रूप से लगेगा मैं तो सही, उसमें गलती नहीं है, भगवान का नाम लेना भगवत धाम जाने के लिए बताया गया, कितना कितना बताया गया है, लेकिन मर्म कहते हैं इसको, एसेंस जानना। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति है तो उसका एटीट्यूड सही नहीं है, या अगर उसने सही से श्रवण नहीं किया है तो ये वाक्य को पालन करेगा लेकिन उसके मर्म को जाने बिना पालन करेगा, ऐसा भी संभावना है, एसेंस को जाने बिना। तो जैसे उदाहरण के लिए एक भक्त जो हैं, मान लीजिए, वो मैं कई बार ये देता हूँ कि एक भक्त मुझसे बोले कि प्रभु जी मेरे जीवन में मुझे चैंटिंग के लिए बहुत टाइम मिल जाता है, मेरा जॉब इस प्रकार का है कि मुझे चैंटिंग के लिए बहुत टाइम मिल जाता है और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, तो फिर मुझे फार्म कम्युनिटी में जाने की क्या ज़रूरत है? अब एक तरीके से, क्योंकि प्रभुपाद जी क्या बोले कि सेव टाइम एंड चैंट हरे कृष्णा, है ना। तो मैं तो शहर में रह कर के बहुत सेव कर रहा हूँ टाइम टू चैंट हरे कृष्णा, है ना। तो इसका मतलब फिर मेरी ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से वो सही कह रहे हैं और एक तरीके से सही नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो एक उस जो स्टेटमेंट है उसमें उनका प्राथमिक, उन्होंने गुरु से स्टेटमेंट ये लिया कि हाँ चैंट हरे कृष्णा और इसके लिए जितना संभव करो, लेकिन जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है गुरु का आदेश, गुरु की इच्छा क्या है कि भक्त के लिए वो जीवन जो भगवान के दिशा निर्देश के अनुसार है वो अल्टीमेटली भक्ति के लिए अनुकूल है, और ये इसलिए होना चाहिए। अब हमें हमारे परिप्रेक्ष्य से लग सकता है, लेकिन मुझे तो ये ज़्यादा अनुकूल लगता है मेरे लिए। यहाँ मेरा जॉब है, जॉब में मेरे को टाइम ज़्यादा मिलता है, आराम से मिल जाता है। लेकिन अनुकूल की परिभाषा हम गलत समझ रहे हैं। अनुकूल मीन्स कृष्ण की इच्छा जो है वो अनुकूल। तो इसमें अभी मैंने अपने भक्ति के लिए सोच लिया कि हाँ बस मेरी चैंटिंग यहाँ ज़्यादा अच्छी होती है। बस अपनी भक्ति के लिए आवश्यकता से ज़्यादा सोचना भी भक्ति के लिए प्रतिकूल हो जाता है। यदि हम अपनी भक्ति के लिए इतना सोच रहे हैं कि हमें परोपकार करने का हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं है, जगत को जो होना है हो जाए, मेरी भक्ति मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक तरीके से सही सोचा, भक्ति ऐसे वचन भी है कि हमें पहले अपने लिए सोचना चाहिए, अपने को बचाना। सबसे बड़ा क्या है, हाईएस्ट रियलाइजेशन इज़ टू सेव वन सेल्फ। अभी इसी चीज़ को कोई गलत भी समझ सकता है। हाईएस्ट रियलाइजेशन में तो इसका अर्थ ये नहीं है कि देयरफॉर माय ओनली रियलाइजेशन इज़ दैट आई हैव टू सेव माई सेल्फ, इसका ये अर्थ नहीं है। हाँ, तो अन्यों को परोपकार करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यदि आप अन्यों पे कोई परोपकार कर ही नहीं पा रहे हैं और या करने जाते हैं तो उससे आपकी पूरी भक्ति भी नष्ट हो रही है, तो चलो आप कम से कम अपनी भक्ति तो बचाओ। पर उसका ये अर्थ नहीं है कि हम सोचें कि दैट इज़ द हाईएस्ट रियलाइजेशन, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, मैं अपनी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे और किससे कोई मतलब नहीं है। सो गुरु के आदेश वहाँ पर महत्वपूर्ण है। अभी ये भी चीज़ हम देखते हैं, हम जब ज्वाइन करते हैं टेम्पल के अंदर, तो जैसे टेम्पल कमांडर है, हाँ, अभी टेम्पल कमांडर जो है वो देते हैं, प्रभु ये सेवा करनी, ये करनी, ये करनी। तो भक्त जो प्रयास करते हैं कैसे न कैसे कहीं ना कहीं से चोरी कर आके सेवाओं को ऐसे ऐसे करे कहीं ज़्यादा चैंटिंग का टाइम मिल जाए, ज़्यादा रीडिंग का टाइम मिल जाए, है ना। सेवा थोड़ी कम, थोड़ा अधमने ढंग से ऐसे निपटा करके, क्यों? क्योंकि प्रभु जी मुझे चैंटिंग करनी है, मुझे भगवत धाम जाना है। जितना मतलब आपको तो केवल सेवा करानी है, मुझे तो भगवत धाम जाना है।
तो ये जो पॉइंट है कि भगवत धाम जाने की परवाह किए बिना गुरु के आदेश का पालन करना, ये फोकस और ये मन को समझने के बारे में बात है। अगर व्यक्ति अपरिपक्वता से भगवत धाम जाने के लिए चिंतित है, मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे भगवत धाम जाना है, गुरु कह रहे हैं ये करो, गुरु महाराज मैं बाद में करूँगा, मुझे भगवत धाम जाना है। करेक्ट, ऐसा हो सकता है इस प्रकार का विचार। गुरु जी आदेश दे रहे हैं पर गुरु महाराज मुझे नहीं लगता कि मैं इससे भगवत धाम जाऊँ, मैं तो ऐसे करूँगा, मैं जल्दी, ज़्यादा मेरी चैंटिंग यहाँ हो रही है, मेरी ज़्यादा, तो मुझे आप क्यों बोल रहे हैं, तो मुझे भगवत धाम जान दीजिए। करेक्ट, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ये बात को यहाँ जोड़ दिया गया है कि जो एसेंस है वो ये है, गुरु के आदेश का पालन, गुरु की प्रसन्नता। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान नगति कुतोपि। तो ये एसेंशियल प्रिंसिपल, इसको धारण करते हुए फिर आप इंस्ट्रक्शंस को, बाकी इंस्ट्रक्शंस को पालन कीजिए, ना कि इसका बलिदान दे करके। तो एसेंस क्या है वो समझना और फिर उसकी डिटेल्स और एक्स्ट्रा क्या है वो समझना, ये मर्म को समझते हुए क्रियाओं को, चीज़ों को क्रियान्वित करने से संबंधित है। तो इसलिए यहाँ पर जोड़ देने के लिए बात कही है कि भगवत धाम जाना छोड़ो, यानी कि भगवत धाम जाने की परवाह मत करो। मतलब जो इमेच्योरली सोच रहा है कि भगवत धाम मैं अपने बलबूते पे जा पाऊंगा, मैं ऐसा करके जा पाऊंगा, उसको छोड़ो। ये जो इमेच्योर समझ है उसको छोड़ो। जो मैच्योर समझ है भगवत धाम जाने की वो ये है कि यदि मैं गुरु के आदेश का पालन करूंगा तो अपने आप भगवत धाम जाऊंगा ही ना, और कहाँ जाऊंगा, वही भगवत धाम जाना है ना। तो इसको फोकस करने के लिए, सही समझ को स्थापित करने के लिए ये स्टेटमेंट है कि भगवत धाम जाने की परवाह छोड़ करके गुरु का आदेश पालन करने की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि वो एसेंशियल प्रिंसिपल है। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में हमारे मनन का, चिंतन का विषय होना चाहिए कि गुरु कैसे प्रसन्न होंगे, वो क्या चाहते हैं मुझसे, उनके आदेश का पालन मैं कैसे करूं। प्रभुपाद जी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि उसे न केवल उस आदेश के विषय में ध्यान करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, क्या चाहते हैं प्रभुपाद, क्या चाहते हैं गुरु महाराज, अपितु उन साधनों की खोज भी करनी चाहिए जिनसे वह ठीक से उपासना कर सके और उसे पूरी कर सके। उन आदेशों को पूरा कैसे करना, इसकी योजना, इसका चिंतन करना। कई बार भक्त होते हैं, उनको प्रभुपाद की सारी पुस्तकें सब कुछ रटी होती हैं, प्रभु जी थ्योरी तो हमको सब कुछ पता है, लेकिन करते कुछ नहीं हम। कई बार ऐसे भी होते हैं, जो थ्योरी सब फिलॉसफी, हाँ प्रभुपाद ने वहाँ ये कहा है, प्रभुपाद ने वहाँ ये कहा है, ये कहा है, सब कुछ पता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो केवल समझ लेने मात्र से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो समझ भी नहीं हुई। जो समझ क्रियान्वित ना हो वो समझ क्या है, उसका फायदा क्या है। तो इसलिए हमें न केवल अर्थ को समझना चाहिए, बल्कि उस अर्थ को समझ करके उन आदेशों का निर्वाह कैसे होगा, है ना। प्रभुपाद जी ने ये निर्देश दिए, ये सब होना चाहिए, ठीक है। इन आदेशों का प्रतिपादन कैसे होगा, उसमें मेरा योगदान बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, क्या मैं वो कर रहा हूं, ये चिंतन, ये विचार क्या हम करते हैं। ये टफ होता है, ये कड़वा होता है, लेकिन फिर हमारी जो प्रोग्रेस है वो अल्टीमेटली डिपेंड करेगी, क्योंकि हमारी गंभीरता इससे दिखेगी कि हम कितना अपने को लगा रहे हैं इन इंस्ट्रक्शंस को पालन करने में। इसलिए भक्ति कैन बी वेरी इल्यूसिव, भक्ति जो है करना बहुत इसमें भ्रामक भी हो सकता है। माया चीट कर सकती है भक्ति का रूप लेकर के। आप जप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब भक्ति क्रिया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवत धाम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप भगवत धाम जाने के लिए आवश्यकता ज़्यादा चिंतित हैं। इसलिए दैट इज पॉसिबल। तो यहाँ समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कमेंट?
आशुतोष कहते हैं प्रभु। हाँ सॉरी, एक चीज़ भूल गया बताना, 1 मिनट। दूसरी तरफ जो गुरु हैं या जो भी टेंपल कमांडर या जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी उनका कर्तव्य ध्यान रखना होगा कि जो भी जिनको भी वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, जहाँ पर दोनों का ये संबंध है कि वो पूरी तरह से अपने को समर्पित कर रहे हैं गुरु के, उसमें कमिटमेंट इस प्रकार का है जहाँ पर, तो वहाँ पर गुरु या जो भी अथॉरिटी इस कमिटमेंट के अंतर्गत मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनको भी उनका कर्तव्य ध्यान रखना चाहिए कि वो जो व्यक्ति है, भक्त है, उसका समग्र रूप से आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो, उसकी सारी जिम्मेदारी ध्यान उसको रखनी चाहिए। तो अगर टेंपल कमांडर किसी भक्त को सेवा दे रहे हैं, तो भी ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि उनको ये ध्यान ही नहीं है या वो उसकी परवाह नहीं करते कि इसकी ओवरऑल आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है। इसकी रीडिंग भी होनी चाहिए, इसका चैंटिंग भी होना चाहिए, इसकी समझ भी अच्छी होनी चाहिए, वो उनका कर्तव्य है, ठीक है। तो उनको ऐसा नहीं कि ही इज़ ओनली कंसर्न्ड अबाउट कि भाई सेवाएं होनी चाहिए, बस मुझे और क्या मतलब है, आपका क्या जीवन में क्या चल रहा है आपका, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस सेवा होनी चाहिए। तो वो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी फिर। और हर दोनों व्यक्तियों को अपने अपने परिप्रेक्ष्य से सोचना पड़ेगा। जो भक्त हैं उनको ये परिप्रेक्ष्य, मेरा काम है कि मैं अपनी पूरी मेहनत से जो भी कहा जा रहा है उसको करूं, और फिर मेरा आध्यात्मिक प्रगति हो रही है नहीं हो रही है वो चिंता उनकी है। मेरी चिंता ये है, मैं उनको प्रसन्न करने के लिए पूरा जी जान लगाऊं, ठीक है। और जो अथॉरिटी है उनकी चिंता क्या होनी चाहिए कि कैसे इसकी प्रगति होगी, उसको किस प्रकार की क्रियाओं में लगाया जाए, कितना लगाया जाए, उसकी समझ कैसे बनाई जाए, एवरीथिंग वो उनकी चिंता होनी चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, अपनी चिंता ना करके दूसरे की जो चिंता है वो अपनी चिंता बनाते हैं। जो डिवोटीज हैं वो सोचते हैं जो अथॉरिटी की चिंता होनी चाहिए, उनको लगता है आपकी चिंता, उनके ये मैं जब कर रहा हूँ, मैं भक्ति में जाऊँगा, भगवत धाम जाऊँगा नहीं जाऊँगा, जो उनकी चिंता होनी चाहिए वो मैं अपनी चिंता बनाता हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे पढ़ना होगा। सेवा है, अरे प्रभु जी मेरा चैंटिंग नहीं होता, अब बाद में मैं, तो उसको अपनी चिंता बनाते हैं, ठीक है। और वो जो अथॉरिटी हैं, जो उसकी चिंता है वो उसको अपनी चिंता बनाते हैं, ठीक है। काम ढंग से हो, पूरा हो, पूरे मेहनत से हो, और वो भक्ति उसकी पूरी हो रही है, वो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा नहीं हो रहा है, वो चिंता जो उनकी होनी चाहिए वो चिंता छोड़ देते हैं और ये वाली चिंता को अपना बनाते हैं। तो ऐसा हो सकता है हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, इससे व्यक्ति के अपने अपने परिप्रेक्ष्य से हमें अपनी चिंता करनी चाहिए। अगर सब लोग अपने अपने से जो अपेक्षित चिंता है यानी फोकस है वो हम करेंगे तो चीज़ें चलेंगी, और अगर हम दूसरे के परिप्रेक्ष्य में जो होना चाहिए वो अपना परिप्रेक्ष्य बना के करेंगे तो उसमें गड़बड़ घोटाला होगा। जी प्रणाम। नहीं समझ में आया, क्या बताया शुरू में? लोकपति, उद्योगपति, ठीक है। कोई व्यक्ति कुत्ता पाल रहा है, वो उससे हम केवल ये पता नहीं लगा पाएंगे कि उसका ओवरऑल क्या एटीट्यूड था। मेन ये समझना पड़ेगा कि क्या वो भगवान को स्वीकार करते थे या नहीं। अगर हमें वास्तव में इसको देखना है कि वो धार्मिक
थे कि नहीं, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उनकी आस्था, श्रद्धा थी कि भगवान हैं एक व्यक्ति और सारा जगत उनसे उनके द्वारा संचालित है। ये बिल्कुल बेयर मिनिमम है, कम से कम ये तो होना चाहिए। अगर किसी में ये नहीं है, अरे कोई भगवान होगा नहीं है, या अंततः सब निराकार है, तो फिर वास्तव में वो धार्मिक नहीं कहलाए जा सकते। तो ठीक है, कुत्ता तो ऐसा हो सकता है कि बहुत उनकी गहरी प्रशिक्षण नहीं है या उन्होंने लिया नहीं, तो कुछ उसमें, ये तो बहुत एक मतलब बहुत डिटेल हो गई, तो वो इतना प्राथमिक चीज़ नहीं है। बट ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि क्या उनकी श्रद्धा थी, क्या थी। असुर, अब वो पता नहीं, वो तो मुझे पता नहीं उनके विषय में, वो तो क्या उनकी, आई डोंट नो अबाउट हिम। बट सिद्धांत के रूप में कोई भी अगर कोई भगवान से विमुख है, मतलब एक होता है कि भगवान में आस्था है, वो बहुत गहराई में नहीं जानते हैं कि मतलब वो शुद्ध भक्ति कैटेगरी में नहीं है, लेकिन कम से कम भगवान हैं, हम उनके सब उनके अधीन ही हैं, और कम से कम इतनी समझ अगर है तो असुर तो नहीं कह सकते। हाँ, अनर्थ होते हैं, आसुरिक प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर कम से कम ऐसा है तो एक स्तर पे पुण्य आत्मा कहेंगे। पर अगर ये है कोई भगवान नहीं है, हमें सब अपने हिसाब से सब करना चाहिए, कई सारी चीज़ें मिश्रण है, कई ऐसे पुण्य आत्मा भी हैं लेकिन आधुनिक प्रभाव से, हाँ एजुकेशन को बढ़ावा होना चाहिए, तो वो क्या हो गया, सब थोड़ा मिश्रित है। भगवान को मानते भी हैं लेकिन जानते नहीं है कि भगवान का आदेश क्या है, इसलिए उसके विपरीत कार्य करते हैं, तो ऐसा वो मिक्सचर रहता है फिर। हरे कृष्ण। श्याम प्रभु मिश्रा वैसा तो बता है कि अथॉरिटीज जो कि भक्तों को एंगेज करते, तो क्या उनका इतना बड़ा उत्तरदायित्व नहीं है कि इंश्योर करना कि जो सेवा में जो उन्होंने परफॉर्म किया वो कुमार था नहीं था, क्योंकि वो चिंता तो उनकी होनी चाहिए, उनके जो सीनियर है उनकी चिंता तो होनी चाहिए थी कि नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये है, अप टू द मार्क था कि नहीं था, उसके पीछे एसेंस ये है कि भक्त का ट्रेनिंग हो, सेवा भावना प्रॉपर वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए। अल्टीमेटली जितनी भी डिवोशन सर्विस में गुरु एंगेज करते हैं शिष्य को, उसका उद्देश्य ये है कि शिष्य उससे आध्यात्मिक प्रगति करे। तो कोई सेवा कितनी डिटेल में अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, अंततः उसका उद्देश्य यही है कि अगर वो उसको ढंग से करेगा तो उसकी सेवा भावना सही होगी। तो इस उद्देश्य से वो, उसकी जिम्मेदारी है उसको देखना कि वो सही से करे। मतलब केवल सफाई होना अच्छे से या कोई भी कार्य अपने आप में ढंग से होना, वो अपने आप में परम लक्ष्य नहीं है उस कार्य का। अल्टीमेटली उसका लक्ष्य है कि उसे चित्त शुद्धि हो, कृष्ण भक्ति में प्रगति हो। सो तो वो उसका एक अनन्य भाग है कि सेवा ढंग से हो, बट वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। केवल मान लीजिए एक बाहर से आप व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जॉब पर, वो भी आप उसको देखेंगे कि भाई परफेक्टली करना, पैसा ले लो ढंग से करो, है ना, उसकी भी आप डिटेल में जाएंगे, लेकिन वहाँ पर वो उद्देश्य नहीं है, और वो व्यक्ति भी जो कर रहा है वो उस समझ से नहीं कर रहा है कि मुझे भक्ति में प्रगति करनी है सारा करके। वो क्यों उसको परफेक्टली करना चाहेगा, भाई आपसे करूँगा, कल मुझे दोबारा बुलाओगे, तो वहाँ कार्य तो परफेक्टली हो रहा है लेकिन वो भक्ति के परिप्रेक्ष्य नहीं हो रहा है। तो उसी प्रकार से जब कोई टेम्पल कमांडर या कोई भी भक्तों के परिप्रेक्ष्य में जब करता, तो उसका उद्देश्य केवल ये नहीं कि काम बढ़िया से हो, काम बढ़िया से हो क्यों, क्योंकि काम अच्छे से करने से भक्त अच्छे से भक्ति में प्रगति करेगा, इसलिए। अच्युत कृष्ण। तो जी आपने दो तरह की योग्यता बताई, कर्मनिष्ठ योग्यता और ज्ञाननिष्ठ योग्यता। तो कर्मनिष्ठ योग्यता है पुण्यनिष्ठा की धार्मिक, और ज्ञाननिष्ठ योग्यता है भौतिक इंद्रिय भोग से ऊपर।
ज्ञाननिष्ठ योग्यता जो है कर्मनिष्ठ योग्यता से ऊपर हम्म, अधिक बड़ी हुई है। हम्म, तो जो पाश्चात्य देश के जो लोग थे उस समय प्रभुपाद जी के समय, तो इंद्रिय भोग से ऊब गए थे एक स्तर पे। हम्म, जैसे हम देखते हैं वो जो एक स्थूल रूप से सामाजिक रूप से इंद्रिय भोग है उससे ऊब गए थे, हम्म, लेकिन नशा करना, LSD, हम्म, उसमें वो प्रवृत्त थे। हम्म, तो कैसे और इस ज्ञाननिष्ठ योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता क्या है हम्म, कि कोई क्रमशः पहले पुण्य करेगा करके फिर फ्रस्ट्रेट होगा, परेशान होगा, तब प्राप्त होगा, या उससे पहले भी उसको ये योग्यता प्राप्त हो सकती है? हम्म। तो कई बार क्या होता है, जैसे कोई हीरा है वो हीरा, लेकिन उसको चमकाना पड़ता है, उसके ऊपर एक कोटिंग है जिसको हटाना पड़ता है, जिससे फिर वो हीरा चमकता है। या धूल जमी हुई है तो उसको धूल को थोड़ा हटाना होता है, जो उसकी जो कंटेंट है, उसकी स्थिति है वो तो बढ़िया है, लेकिन ऊपर थोड़ा धूल जमी हुई है। तो ऐसे ही जो पाश्चात्य जगत में वो जैसे कई कई सारे उसमें से लोग, नॉट एवरीवन बट मैनी ऑफ देम, सब अमेरिकन या सब हिप्पियों के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनमें से कई, अब वो ऊब तो गए हैं, लेकिन अल्टरनेटिव बेस्ट उससे अच्छा अल्टरनेटिव नहीं पता है। इंडिया आए कुछ स्पिरिचुअलिटी की खोज में, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि स्पिरिचुअलिटी मतलब पूरे संसार में है कि भाई इंडिया इज़ लीडिंग इन स्पिरिचुअलिटी। भारत में जो है स्पिरिचुअलिटी सीखना है तो भारत जाओ। अब भारत में आए तो भारत में भी चरस मतलब ये जो है गांजा पीने वाले तथाकथित साधु हैं, तो अभी वो आए तो उनको दिखा अच्छा भारत में स्पिरिचुअलिटी है, ये स्पिरिचुअल है, तो शायद यही स्पिरिचुअलिटी का तरीका होगा। तो उन्होंने उस चीज़ को लिया और उसको और आगे अपने हिसाब से उसमें LSD भी जोड़ दिया, आगे आगे उसमें और चीज़ें भी जोड़ दी, क्योंकि वो जो है गांजा बेसिकली वही सम हेल्यूसिनेशन प्रोड्यूस करता है। तो अब उसमें और 2 कदम आगे बढ़ करके उन्होंने LSD ऐसी चीज़ें केमिकल्स की जो और ज़्यादा आपको हेल्यूसिनेट करें। सो मिसगाइडेड, बट दे वर सर्चिंग फॉर समथिंग हायर देन दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन, पर वो और कुछ उनको हायर मिला नहीं, और इस प्रकार की चीज़ों को उन्होंने सोचा शायद दिस इज़ व्हाट इज़ हायर, पर वो खोज रहे थे वो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति खोज रहा है, उसके अंदर जो है वो है लालसा, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए ऊपर से एक आवरण चढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा भी आप साफ करेंगे तुरंत निकल जाएगा, है ना, आवरण खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद ये सेंस कर रहे थे कि लोगों में वो चिंगारी है, जैसे चिंगारी होती है ना, चिंगारी है लेकिन ऊपर से ऐश रखी हुई है, तो वो दिखती नहीं है उसको, लेकिन थोड़ा फैन करेंगे तुरंत अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर वो इंद्रिय भोग से ऊब तो गए हैं, लेकिन अल्टरनेटिव नहीं पता है, तो इसलिए उसी के अलग अलग रूप में सोच रहे हैं कि शायद ये हमें कुछ अलग दे देगी, जैसे पीस वियतनाम वार नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, लाइक दैट डिफरेंट। पर वो अंदर था, उनके चिंगारी थी, और प्रभुपाद ने उसको भाप कि ये है इनके अंदर वो चिंगारी, लाइक दैट। दूसरा जो प्रश्न है कि कैसे वो ज्ञाननिष्ठ में प्रगति होगी कर्म से, तो जब कर्म अगर वास्तव में ढंग से होगा सत्कर्म, तो उसके अंदर निहित है शुद्धि का प्रोसेस, उसके अंदर भगवान का नाम लेना, साधुओं से सुनना, साधुओं का सम्मान करना, जिसके अंदर भक्त भी हैं भक्तों का सम्मान करना, ये सब चीज़ें उनके उस रियलाइजेशन को लेके आती हैं कि भौतिक जगत में सुख व्यर्थ है। तो रियलाइजेशन होता है मतलब वो उससे ऊबते हैं। फ्रस्ट्रेशन का अर्थ केवल ऐसा नहीं है कि बस हमारा ये कुछ कार्य हमने सोचा था इससे ये फल मिलेगा, वो नहीं मिला, पर उससे वो चीज़ धीरे धीरे समझ में आना कि ये कार्य है वो कार्य है, और सारे कार्य एक जैसे ही होंगे। सो ये जो समझ आना है ये शुद्धि से आती है। नहीं तो व्यक्ति एक चीज़ से मेरे को इसमें सक्सेस नहीं मिली, हाँ लेकिन दूसरे में मिलेगी, दूसरे के लिए प्रयास करूँगा, तो वो आशा उसकी बनी हुई है अभी भी। ठीक है, आज मैं भी बोला मैं शायद प्रयास पूरे नहीं रहे,
तो उसको नहीं कहेंगे। तो हर फ्रस्ट्रेशन डज नॉट मीन कि वो ऊब गया है, वो केवल टेम्परेरली डिफीट हुआ है अपने प्रयास में, लेकिन उसकी आशा बनी हुई है अभी भी, है ना। तो अभी उसको नहीं कहेंगे क्योंकि ज्ञान के स्तर पे आया है। लेकिन तो जो विफलताएं जो मिलती हैं वो एक भाग है, लेकिन केवल विफलताएं मिलने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं बनता है। चित्त शुद्धि से, अन्यथा पुनश्चर्वित चरणानाम, है ना। तो वो जो पुण्य कर्म, जैसे कोई व्यक्ति पाप कर्म भी कर रहा है तो पाप कर्म करे जाएगा, उसमें विफलता मिल रही है, समस्या आ रही है, फ्रस्ट्रेशन उसमें भी हो रहा है, लेकिन वो पाप कर्म करने से वो रियलाइजेशन कि ये सब के सब काम अंततः ये सब व्यर्थ हैं उसमें नहीं आएगा, वो और घोर तमोगुण में जाता जाएगा। तमोगुण में जाने से वो उसकी पूरी डिस्क्रिमिनेट करने की या उससे कुछ भी समझने की क्षमता और ख़त्म होती जाएंगी, और उसको अगले जीवन में पेड़ बना दिया जाएगा, जानवर बना दिया जाएगा, जिससे कि पूरा विवेक खत्म कर दिया जाएगा। तो जो पाप कर्म करते हैं फ्रस्ट्रेशन तो होता है, पर उसका परिणाम होता है मोर एंड मोर तमोगुण, मोर एंड मोर इग्नोरेंस। लेकिन जो पुण्य कर्म करते हैं, फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ही जगत में कुछ भी आप करेंगे फ्रस्ट्रेशन मिलेंगे, लेकिन पुण्य कर्म करने के कारण वो जो फ्रस्ट्रेशन है इट और शुद्धि जो हो रही है उसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन होता है उससे साक्षात्कार आता है, रियलाइजेशंस आते हैं, सही रियलाइजेशंस आते हैं। लेकिन पाप कर्म करने के रास्ते में जो विफलताएं होती हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, उससे केवल व्यक्ति और घोर तमोगुण में जाता है। तो ये दोनों में डिस्टिंक्शन है। तो केवल फ्रस्ट्रेट होने से व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं होता है, पुण्य कर्म के मार्ग में फ्रस्ट्रेट होने करते हुए जो फ्रस्ट्रेशन जो आता है उससे रियलाइजेशन आता है। डज इट मेक सेंस? पुण्य करना है, धर्म के कार्य करना है, लेकिन वो करते हुए भी समस्या आएंगी, परेशानियां होंगी, और वो चित्त का शुद्धिकरण करा के ज्ञान निष्ठ, हाँ, दैट विल ऑल्सो हेल्प, दैट विल हेल्प इन द सेंस जब चित्त शुद्ध हो रहा है तो वो उनसे हम शिक्षा ले पाएंगे, जीवन में जो भी घट रहा है उनसे हम शिक्षा ले पाएंगे। इवन सुख मिल रहा है उसकी शिक्षा ले पाएंगे, सुख मिल रहा है लेकिन कितने समय सुख रहा। केवल साक्षात्कार के केवल दुख होना ही काम नहीं है, सुख और दुख दोनों से सही समझ पाएंगे अगर पुण्य जीवन होगा तो। भगवत धाम जाने की आवश्यकता से अधिक चिंता होना या अपरिपक्व चिंता होना वो भी नहीं होना चाहिए, वो गलत। तो जैसे वो जो श्लोक आता है तत्र लौल्यम एक लौल्यम, वो परिपक्व अवस्था की बात रही है। यस, परिपक्व तो कभी भी बेकार है, कोई भी चीज अपरिपक्व तो कैसे उसका फल देगी। तो ये जो लौल्यम शब्द आता है, एक्चुअली वहाँ पर जो लौल्यम आता है वो रागानुगा भक्ति के लिए आता है, वो उसकी बात हो रही है। तत्र लौल्यम दैट इज वेरी हाई स्टेज रागानुगा, बट वहाँ पर भी ठीक है। नहीं, प्रश्न आप पूरा कीजिए। तो अगर ये जो लौल्यम आपने समझाया कि जो ऑथोरिटी है सेवा में लगाने वाले और जो सेवा करने वाले उनके व्यवहारिक जीवन में ये प्रिंसिपल कैसे लागू होगा? कोई चीज़ कि जो हमने जब एक जो साधक है उसे अपनी अथॉरिटी के ऊपर, अथॉरिटी भी अलग अलग लेवल की होंगी, अथॉरिटी अलग अलग लेवल की होंगी, कमिटमेंट अलग अलग स्तर का होगा। कोई भक्त यदा कदा यहाँ आ रहे हैं, प्रवचन देते हैं, चले जाते हैं, तो उनका एक लेवल का कमिटमेंट है हमें गाइड करने का, और हमारा भी एक लेवल का मतलब एक्सपेक्टेशन उनसे होगा कि वो हमें गाइड करें, क्योंकि वो यहाँ हमारे साथ रहते नहीं हैं, हमेशा हमारे पूरे जीवन के लिए नहीं देखते हैं। हमारा उसी प्रकार से हमारी भी अभिव्यक्ति नहीं है कि आप तो मेरे पूरे जीवन का सर्वे सर्वा आप हैं, ऐसा हमारी तरफ से भी अपेक्षा नहीं है। लेकिन अगर जैसे कोई व्यक्ति अगर मंदिर में फुल टाइम आ रहा है या तो उसकी वो किस अपेक्षा से आ रहा है कि अभी मेरे पूरे जीवन का आप जो अथॉरिटी हैं आप जिम्मेदारी लीजिए, आई एम फुल्ली सरेंडरिंग, है ना, जो भी मेरा पूरा जीवन है आप जो भी मेरे जीवन में ज़रूरी है भगवत धाम जाने के लिए कीजिए।
अब उसको चिंता उनको छोड़ देनी चाहिए। मुझे मेरी केवल चिंता होनी चाहिए, वो जो कह रहे हैं वो करना है, उनको प्रसन्न करना है, उनकी संतुष्टि के लिए मुझे कार्य करना है, उसकी केवल ये चिंता होनी चाहिए। उसकी ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि हर मेरा लेकिन जब तो आज नहीं हुआ, अरे इतना तो नहीं हुआ, या ऐसा तो नहीं हुआ, मैं ऐसा करूँगा तो होगा, मैं तो यही पढ़ना पड़ेगा, तो ये बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी ना, मैं ये नहीं करूँगा क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसी सब चिंताएं लेते रहना नहीं चाहिए उसको, है ना। लीव इट टू देम। आप बस केवल उनको प्रसन्न करने के लिए सोचो, है ना। जैसे मेरे साथ में एक भक्त थे करमुंदरी में, उनका नाम था सेवानंद, जैसा नाम था वैसे ही गुरु भी थे। तो वो, मैं कुछ भी बोलूं, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, मैं कभी उनके मुख से सुना ही नहीं कि प्रभु जी अभी मेरा चैंटिंग ये बाकी है, मेरा वो बाकी है, मेरे को ये नहीं है, मेरे को कुछ भी हो बस है। हाँ, इसलिए मुझे चिंता होती थी कि चैंटिंग हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है मैं जो बोलूँगा वो तो करेंगे, इसलिए मुझे चिंता करनी पड़ती थी। मैं पूछता पहले आपका जप हुआ, कितना हुआ, नहीं अभी नहीं, आप ये करो पहले, ठीक है। लेकिन कुछ भक्त होते हैं जिनको हमसे बहुत ज़्यादा चिंता होती है अपने खुद के जप करने की, ठीक है। हम कुछ ही बोलेंगे प्रभु जी मेरा चैंटिंग बाकी है, मेरा ये बाकी है, तो फिर हम सोचते हैं कि इसकी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो अपना भी बहुत चिंता कर रहा है। तो लाइक दैट, ये सूक्ष्म पॉइंट है। तो हम अपने को छोड़ें, थोड़ा दिल छोड़ें। आप बताइए ना, मैं आपको चाहूँ। और दूसरी तरफ से वो जो भक्त हैं उनको सोचना चाहिए कि मेरी अब ये जिम्मेदारी है टू सी एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर हिम। हो सकता है एक स्टेज में हमें उसको ज़्यादा रीडिंग के लिए टाइम देना पड़े, क्योंकि अभी वो कमजोर है, ठीक है। लेकिन एक स्टेज में हम बोलेंगे वो आप तो सेवा करो, और सेवा करते करते जब करो, सेवा मतलब जा रहे हो ट्रैवलिंग में जब कर लेना। हो सकता है एक भक्त को मैं ऐसा बोलना पड़े, एक उसको हमें लग रहा है अभी ये परिपक्व है, अब इसको इस स्टेज पे काम करना चाहिए। और एक भक्त के लिए हम सोचते हैं नहीं प्रभु आप तो मंदिर में बैठ करके जब करा करो, बिकॉज सिंग सिचुएशन है, तो मंदिर से बाहर जाएगा तो देख लेगा तो उधर जब ही नहीं करेगा, तो उसको बोलना पड़ेगा आप तो मंदिर में बैठ के जब करो। और किसी को बोलना पड़ेगा प्रभु आप तो जाओ, जा रहे हो रास्ते में कर लेना। सो वो फिर डिस्क्रिमिनेशन, उसको जो अथॉरिटी उसको सोचना होगा कि इसके लिए क्या जरूरी है अभी। अब जो भक्त है वो अपना प्रभु जी मैं बाहर जाऊँगा तो फिर मैं तो दत्त रखूँगा, मैं जब नहीं होगा मैं क्या करूँगा, तो फिर वो सब चिंता अपने आप लेके बैठा हुआ है। तो अभी वो जो प्रशिक्षक है वो उसको प्रशिक्षित नहीं कर पाएगा, वो ही इज होल्डिंग। तो इस तरह से व्यावहारिक रूप से जो प्रशिक्षण के अंदर है उससे अपने को छोड़ना चाहिए, जो प्रशिक्षण कर रहा है उसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी, आप जो बोलेंगे बस मैं वो कर रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से करूँगा। और जो प्रशिक्षण देने वाला है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अभी मुझे पूरा ध्यान रखना है उसका। इसी के प्रश्न कि पहले हम देखते थे कि जो प्रशिक्षण देने वाले हैं और जो प्रशिक्षित होने वाले हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता था, अनुभव में और वर्षों में, एज में। अब यहाँ इंस्टीट्यूशन में जो प्रशिक्षण देने वाले हैं और प्रशिक्षण लेने वाले हैं उनमें एज में, अनुभव में बहुत अधिक डिफरेंस नहीं होने की वजह से वो एक सरेंडर की भावना आना है या अपने आप को देना है, वो भावना कम हो सकती है। या फिर जो गाइडेंस देने वाले हैं वो भी खुद इतने ट्रेन नहीं है कि उनका पूरा ध्यान रख सके। तो इसीलिए, हाँ समझ गया, तो इसीलिए जो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर जो ट्रेनर है ही शुड बी क्लोजली सुपरवाइज्ड बाय अनदर मैच्योर्ड ट्रेनर। एक अध्यापक होता है, उसके पास 10 बच्चे हैं, 10 में से 2 ऐसे हैं जो ज़्यादा ट्रेंड हैं कंपेयर टू अदर्स, लेकिन हैं अभी भी वो विद्यार्थी ही। तो वो क्या करता है, अपने सुपरविजन में कभी कभी उन 2 बच्चों को भी बोलता है तुम इनको ये चीज़ सिखाओ। अभी वो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो फुल फ्लैश टीचर बन गए, कि टीचर बिल्कुल उनके ऊपर छोड़ के आ सकता है, बस मैं गया अभी तुम कर लेना अपने आप। उसको पता है कि ये भी अंडर ट्रेनिंग ही है, दे आर नॉट सो मैच्योर, इसलिए उसे उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, ये ठीक तो कर रहे हैं, ठीक तो बता रहे हैं, तो और बहुत क्लोजली गाइड करना पड़ेगा, तुम इनको ये सिखाओ, इनको ऐसा करो, इनको ऐसा करो, लाइक दैट। तो उसी प्रकार से अगर हमारे ऐसी परिस्थिति है जहाँ हम देख रहे हैं कि जो टेम्पल कमांडर हैं या जो भी अथॉरिटी हम देख रहे हैं कि वो भी अभी बहुत परिपक्व नहीं है, तो फिर जो उनको जो दे रही हैं
रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको फिर क्लोजली उनको भी सुपरवाइज करते रहना पड़ेगा। उनके ऊपर छोड़ नहीं सकते कि बस पता नहीं वो अपने आप कर रहे हैं, नहीं। फिर जिस अनुपात में व्यक्ति मैच्योर हुआ है उस अनुपात में उनकी अथॉरिटी उनको फ्रीडम दे सकती है। नाउ यू कैन टेक केयर दैट द अथॉरिटी हैज़ टू डिसाइड कि मैं इनको कितनी इंडिपेंडेंस दे सकूं, कितने वो मैच्योर्ड हैं, तो वो सोचना होगा उसमें। ओके, मेनी क्वेश्चंस? सुंदर आकार प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो क्या आपने एटीट्यूड ट्रेनिंग के ऊपर विषय बता दिया था, तो जो यहाँ पे आश्रम में रहते हैं उनके तो प्राय ये दिनचर्या का हिस्सा है और उसमें ये उनको मिल जाते हैं। अब जैसे हम जैसे भक्त हैं यदा कदा आते हैं यहाँ पर बड़े प्रोग्राम फेस्टिवल्स और नियमित रूप से यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाते, तो हमारे लिए क्या व्यवस्था हो सकती है इसके लिए? तो जो गृहस्थ भक्त हैं, जो मंदिर में फुल टाइम नहीं है, तो उनके लिए जो भी आप जब जब सेवा में आते हैं, एक तो पहला है एटीट्यूड के लिए हियरिंग। तो कम से कम हमेशा यहाँ नहीं रहते हैं, पर वो कम से कम नियमित तो होनी चाहिए। चलिए वीक में एक बार आप आते हैं, और बाकी समय में प्रतिदिन घर में रह कर के पुस्तकों का अध्ययन और श्रवण होना चाहिए। तो वो एक एटीट्यूड के लिए इम्पॉर्टेंट है, हियरिंग। फिर उसके साथ साथ भक्तों को सेवाओं में भाग लेना चाहिए। जब सेवा में भाग लेंगे तो नज़दीक से हमारे वरिष्ठ हमको देख पाएंगे और हमें अपने को प्रस्तुत भी करना चाहिए कि प्रभु जी मुझे सुधारिएगा, बताइएगा। तो वो जितनी हम प्रस्तुति करेंगे कि वी आर रेडी टू हियर एंड रेडी टू एक्सेप्ट एंड रेक्टिफाई अवर सेल्फ, उतना ही हमारी अथॉरिटीज़ फ्रीली हमको बताएंगे। तो ये हमें हमारी तरह करना चाहिए। में भाग उसके द्वारा वो ट्रेनिंग होती है। तो श्रवणम और कीर्तनम सेवाएं ये सब करेंगे उस एटीट्यूड से कि मुझे सीखना है, तो वो एटीट्यूड हेल्प करेगा हमारे फर्दर एटीट्यूड को की ट्रेनिंग होने में। जब सेवा करेंगे छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, एटीट्यूड रिलेटेड चीज़ें भी आएंगी, तो वहाँ पर हमारे वरिष्ठ हमको देख के बताएं प्रभु आपकी ये जो समझ है, ये आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते हैं विच इज़ नॉट करेक्ट। हाँ, फिर चर्चाएं होनी चाहिए। एक हो गया सुनना, फिर उसके अलावा कुछ थोड़ा मोर इंटीमेट 1-to-1 डिस्कशंस ऑन टॉपिक्स, वो भी हमारी एटीट्यूड या समझ को गहरा करता है। तो ऐसे ही इन सब चीज़ों का समावेश होना चाहिए। ठीक है। जो आपने बताया कि प्योर डिवोशनल सर्विस का जो क्वालिफिकेशन है कि वो इंद्रिय भोग करने की इच्छा को खत्म, उसके अंदर है इच्छा नहीं है इंद्रिय भोग करने की, विषन्न काम मार्ग नहीं। तो फिर मुझे आपने बताया कि वेस्टर्न जो बिहार गए और उन लोगों ने योग्यता बताई, तो मुझे भी आपने योग्यता बताई नहीं, योग्यता थी जिसको प्रभुपाद सेंस किए। भौतिक चीज़ों में लग के उस भौतिक परसेप्शन से क्लियर हुआ कि अभी इंद्रिय भोग नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे आपको बताया कि लेकिन उसमें शुद्धिकरण पाये शास्त्री से वो जब साक्षात्कार आएगा कि अभी इंद्रिय भोग नहीं करना है, वो जो इंद्रिय भोग करना है वो उन्हें आ सकते। लेकिन जो वेस्टर्न जो लोग थे उनको तो पाप में जाके पाप करके जो इन दिस लाइफ, लेकिन जो शुद्धिकरण वो तो जन्म जन्मांतर चलता है। तो वेनियर इस समय जो हम देख रहे हैं वो एक ऊपरी परत हो सकती है, लेकिन उनकी गहराई में उनके पूर्व जन्मों के जैसे इवन जो भारतीय जो भात भूमि में जन्म लेते हैं, तो एक पूर्व कर्म फल के कारण ये पुण्य करने के कारण यहाँ जन्म लेते हैं। तो उसी प्रकार जो आचार्य होते हैं वो पल्स लेते हैं एक पूरे समुदाय की भी, है ना, कि इस समय पल्स क्या चल रही है, जो इंगित करता है कहीं ना कहीं उनके
पूर्व कर्मों को, पूर्व भक्ति को, सो मेनी थिंग्स आर रिफ्लेक्टेड बाय दैट। तो प्रभुपाद उस चीज़ को, ठीक है, आज वो उस पाप में जीवन में लिप्त हो रहे हैं, है ना। इवन प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण सेंट मी दिस पीपल। तो सो आचार्य जो है उसको सेंस करते हैं कि ये कहाँ पर वो लौल्यम लायता कहाँ है। भले ही बाहर रूप से उसका एक आवरण चढ़ा हुआ है, एक्सपर्ट आदमी हीरे को देखेगा, हाँ हीरा है, इसको बस थोड़ा चमकाने की ज़रूरत है। अब जो अनएक्सपर्ट है, इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको लगेगा ये सामान्य पत्थर है। सो ऐसे ही श्री प्रभुपाद उनको सेंस कर पाए। बहुत लोग सेंस नहीं करे, लेकिन प्रभुपाद सेंस करे कि इनके गहराई में कहीं है। अभी भले ही वो पाप कर्मों में लिप्त है, लेकिन वो गहराई में नहीं है, वो ऊपर ऊपर है। अगर उनकी वास्तविकता को दिया जाएगा तो वो निकल जाएगी चीज़। तो अगर अभी के समय में कोई इस तरीके से उसके बाहरी करंटली दिख रहा है कि हम उनकी बुक से फ्री, उसको लग रहा है कि बुक नहीं कर रहा है, लेकिन चांसेस है कि वो पाप की पद्धति से उसको रियलाइज हुआ है तो उसको नहीं अपना पाए शुरू। नहीं, पाप की पद्धति से जो रियलाइज वो तो होगा, वो तो शमशान वैराग्य होगा। केवल अभी थोड़े समय के लिए कुछ हुआ तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन उनका हृदय के अंदर तो भोग करने की वो जो होप है कि वी कैन बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, वो अभी गहराई बनी हुई है। तो वो फिर क्रियान्वित नहीं होगी, लंबे समय चलेगी नहीं वो चीज़। अभी के समय में अगर कोई, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर कोई पुण्यशाली व्यक्ति है, वो कुछ दान कर रहा है या फिर एक इस तरह के शास्त्रों से अच्छा जीवन जीना, भगवान है और अपना जॉब जो भी अपने कार्य कर रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ व्यक्ति, दूसरा केस है जिसमें वो व्यक्ति भौतिक चीज़ों से उसको भी लग रहा है मुझे इंद्रिय भोग नहीं करना है। तो फिर तो दोनों में अगर जैसे आपने बताया श्रील प्रभुपाद तो उसमें से उनका पूर्ण जीवन देख के समझ गए कि जो इंद्रिय भोग वाला व्यक्ति इसकी शुद्धिकरण है। पूर्ण जीवन देख के नहीं समझ गए, प्रभुपाद ने उनके वर्तमान गुणों को सेंस किया। प्रभुपाद जब गए, प्रभुपाद पल्स ले रहे थे। प्रभुपाद अलग अलग जगह प्रवचन करते, उनसे बातचीत करते, उसको देख करके प्रभुपाद समझे कि इनके अंदर ये मटेरियल जो अटैचमेंट है, ये उससे उबे हुए लोग हैं। और जो उबे हुए लोग हैं वो गहराई में उबे हुए लोग हैं। वो केवल ऐसा नहीं है कि बस एक चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड एंड दे आर लुकिंग फॉर जस्ट अनदर थिंग। इन जनरल पूरे मटेरियलिज्म से उबे हुए लोग हैं। वो मटेरियलिज्म, इंद्रिय भोग से उबे हुए लोग हैं। ये प्रभुपाद सेंस कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद ने देखा कि ये राइट कैंडिडेट हैं इसको स्वीकार करने के लिए। तो इसलिए जो एक एक्सपर्ट प्रीचर है, वो बात करने से, लोगों को देखने से, समझने, उनसे बातचीत करने से, उनकी क्रियाओं को देखने से वो सेंस कर पाता है कि इनका चेतना का स्तर कहाँ है, आर दे रेडी फॉर इट और नॉट। तो वो एक एक्सपर्टनेस के ऊपर डिपेंड करता है ना। प्रभुपाद बोलते हैं चिंगारी को देखो। अभी प्रभुपाद जैसे आचार्य पूरे ग्रुप की कंडीशन को भी देख पाते हैं, फुल वेस्टर्न वर्ल्ड, एक बड़े उसको देख पाते हैं। हम लोग अपने प्रचार में इंडिविजुअल्स को देख पाएँ, वो तो एक हर प्रचार को चाहिए। हम प्रचार करते हैं, हम देखते हैं उसके अंदर चिंगारी है कि नहीं है। चिंगारी है तो उसको फैन करना है। तो वो चिंगारी को पहचानना, और वो चिंगारी का मतलब क्या है, वो ये चीज़ है कि व्यक्ति के अंदर मटेरियल वर्ल्ड से वो उबा हुआ है या उसकी तरफ बड़ा इंक्लाइंड है कि समझ रहा है काफ़ी हद तक कि मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं रखा है। तो वो उसके लिए क्वालिफिकेशन है भक्ति को स्वीकार करने की। आपने बताया कि धार्मिक, अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है तो उसका निर्धारित करते हैं कि उसको वो एक्सेप्ट करता है विष्णु परम। तो इसमें भी लेकिन कैटेगराइजेशन में तत्व दृष्टि से उसको तो बस उसने सुना था कि साधारण तो विश्वास कर रखा है कि हाँ कृष्ण परम है, विष्णु परम है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उससे चर्चा किया और बोले नहीं कृष्ण परम नहीं है, शास्त्रों से ही मैं लॉजिक दे रहा हूँ इस तरीके से, तो व्यक्ति चेंज हो सकता है। धार्मिक जब बोलेंगे किसी को तो किस कब कितना तत्व से उसको पता होगा तब हम बोल सकते हैं कि हाँ। हाँ, वो ऐसा कोई उसका कोई बहुत ब्लैक एंड वाइट और बहुत स्ट्रिक्ट वो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत शेड्स हैं। तो कितनी उसकी गहरी, जितना उसकी गहरी श्रद्धा है उतना ही वो धर्म में निष्ठ है। इसलिए धर्म के स्तर अलग होते हैं, उसी प्रकार उनके परिणाम होंगे। तो वो कोई डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए नहीं है कि हाँ देखो ये इतना ये धार्मिक है, ये नहीं है।
हम किस लिए ये जानना चाह रहे हैं धार्मिक है कि नहीं है? इसलिए कि वो कितना भक्ति को ले पा रहा है। तो वो तो एक डायनामिक प्रिंसिपल है जिसको जब हम प्रीच करेंगे देखेंगे कि वो कितना उसकी गहराई में धार्मिकता है, उस अनुपात में हम समझ पाएंगे कि ये इतनी आसानी से भक्ति ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। उसी अनुपात में हम उसके पर शक डालेंगे। सो वो तो डायनामिक प्रिंसिपल, इट इज़ नॉट समथिंग विच वी जस्ट डिसाइड एट वन पॉइंट एंड फिनिश ऑफ देयर। तो इसलिए उसके अंदर शेड्स हैं और शेड के अनुसार हमारा रिएक्शन होना चाहिए। जो ज़्यादा धार्मिकता में निश्चय है तो उसके लिए आसान होगा भक्ति को ले पाना। क्या करें? व्हाट्स दैट? क्या करें? कंटिन्यू। ठीक है, प्रणव और ये जीवन कृष्ण प्रभु और श्याम जीवन प्राण कृष्ण, सॉरी नॉट, देयर वाज अनदर डिवोटी जीवन कृष्ण। वो मेरा प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट इज एटीट्यूड इन सर्विंग गुरु, तो हम देखते हैं भगवान में अलग बताते हैं, थोड़ा स्पष्ट बोलिए, धीरे धीरे। बताते हैं एटीट्यूड रहता है सबका, तो एटीट्यूड में जो बचपन से जो घर से परवरिश होती है वो भी है, संस्कार के कारण देखते हैं एक एटीट्यूड होता है, ऐसे को सुन रहे हैं अथॉरिटी की, ये जो इसको कैसे एटीट्यूड, फेथ आपने बताया एटीट्यूड का फेथ भी कहा, जो पूर्व संस्कार है जो माता पिता से जिस माहौल में, हाँ, तो इसलिए एटीट्यूड जो है वो ट्रेनिंग के द्वारा बदला जा सकता है, चेंज हो सकता है। कितना गहराई में वो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ट्रेनिंग उसका हुआ है और उसकी जो पूर्व कर्म फल और उस आत्मा की जो इच्छा है उसके अनुसार वो कितना गहराई से उसको स्वीकार किया है या नहीं किया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना उसको सही एटीट्यूड ट्रेन हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये सब पूर्व कर्म फल और वर्तमान प्रशिक्षण, और इन दोनों को के पीछे वो आत्मा की इच्छा, ये सब डायनामिक रूप से काम कर रही होती है। ओके, श्याम कुंड प्रभु। प्रभुपाद की वेस्टिंग ने इनसे पूछा था कि हमारा जीवन तो पूरा पाप में था, तो कैसे हम भक्ति में आए? तो प्रभुपाद का फेमस इतना है कि आई क्रिएटेड योर पार्टी, या अभी तक जो कैसे उसको समझे। सो प्रभुपाद ने बोला आई क्रिएटेड पायटी फॉर यू। तो प्रभुपाद की सेवा करने के कारण, प्रभुपाद जी को स्वीकार करने के कारण, दे डेवलप्ड इमेंस स्पिरिचुअल पायटी बाय दैट। एक लेवल की जो मतलब दोनों चीज़ को समावेश करना पड़ेगा। प्रभुपाद ऑल्सो स्पेशली वेंट टू वेस्ट, नॉट टू इंडिया, इनिशियल डेज, इनिशियल टाइम। Bhaktivedanta Saraswati Mai specifically asked him go to west. Prabhupada specifically writes कि कंसंट्रेट ऑन द वेस्टर्नर्स। प्रभुपाद स्पेसिफिकली राइट्स, प्रभुपाद विशेष रूप से लिखते हैं कि ये पाश्चात्य जगत के लोग, ये लोग इंद्रिय भोग किए हैं और इन लोग से उब गए हैं लोग। तो वो स्टेटमेंट्स, वो फैक्टर्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे और ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं आई मेड पायटी फॉर यू। दोनों चीज़ों का समावेश करना पड़ेगा, करेक्ट। तो दोनों चीज़ों का समावेश के लिए एक एक्सप्लेनेशन है कि एक लेवल पर देवर अट्रैक्टिंग प्रभुपाद मर्सी बाय देयर बीइंग, बाय देयर हैविंग सर्टेन, कुछ विशिष्ट गुण के होने के वजह से प्रभुपाद उनकी तरफ आकृष्ट हुए और प्रभुपाद को स्वीकार करने के कारण जो भी उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ थी वो सब खत्म हो गई। तो एक लेवल की योग्यता थी और बाकी जो बचा कुचा था वो सब प्रभुपाद जी को सुनने के कारण बाकी सारी योग्यताएं निर्मित हो गई। तो इस तरह से दोनों तरफ से कार्य हुआ। इट वॉज नॉट कि जो वो लोग थे और जो भी संसार में अन्य लोग थे देवर एट पार, उनके अंदर कुछ ऐसी विशेष गुण थे जिससे प्रभुपाद वेंट देयर, प्रभुपाद फाउंड देम। चिंगारी जैसे बोलते हैं, चिंगारी है, तो चिंगारी होना उस व्यक्ति के अंदर है और फिर फैन करना उसका, वो आगे फर्दर उसको बढ़ाता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने उनके पायटी को बनाया, उसके अंदर भी उनका वो गुण था कि वो प्रभुपाद को स्वीकार किए
उसके कारण उनकी पार्टी बनी। लेकिन प्रभुपाद उन तक क्यों गए? क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर एक स्तर की योग्यता थी, इसलिए प्रभुपाद उनके बीच में गए, उनके ऊपर प्रभुपाद ने ध्यान दिया। तो दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।